हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक्स जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 5 एक्टिविटी टाइम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करो। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारे पार्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको प्लीज़ पढ़ लो। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ एक्टिविटी टाइम। हैव यू एवर सीन अ विंड मिल? क्या आपने कभी विंड मिल देखा है? वॉट इज इट यूज्ड फॉर? तो विंड मिल हम किस काम के प्रयोग में लाते हैं स्टूडेंट्स? विंड मिल हमारे कौन से काम में हमारी सहायता करता है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विंड मिल होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, विंड मिल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, और अगर मैं आपको और थोड़ा दिखाऊं तो ये भी एक तरीके का विंड मिल ही है। तो आप देखो, कुछ ऐसा क्या आपने कभी देखा है, या फिर कुछ ऐसा क्या कभी आपने देखा है? तो विंडमिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अ विंडमिल इज डिफाइंड एज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या करता है? ये एक मशीन होता है स्टूडेंट्स जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, विंड मतलब हवा, तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस मैकेनिकल एनर्जी को हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। ऑल द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल ऑलवेज रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमको पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में जो घूमे उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो क्लॉक की दिशा में ना घूमे बल्कि उसकी उल्टी दिशा में घूमे। तो विंडमिल्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये जो ब्लेड्स हैं, हमारी घड़ी कैसे चलती है स्टूडेंट्स? कुछ ऐसे ही चलती है। तो इनके जो ब्लेड्स हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। फर्स्ट विंडमिल वॉज डिजाइंड इन द ईयर 1854 बाय डैनियल हैलिडे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। जो पहला विंडमिल बनाया था, किसने बनाया था? डैनियल हैलिडे ने बनाया था इन द ईयर 1854। अब यूजर्स देख लेते हैं कि विंडमिल के यूजर्स क्या है स्टूडेंट्स। मेन पर्पस ऑफ विंडमिल इज टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फॉलोइंग आर द वेज इट इज यूज्ड फॉर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द सीड्स, मिलिंग ऑफ द ग्रेन्स। तो जो मेन पर्पस होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं विंड एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे खेतों में पानी देना, पंपिंग द ग्राउंड वाटर, उसके बाद मिलिंग ऑफ द ग्रेन्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द सीड्स एटसेट्रा। तो इस एक्टिविटी में हमको क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? हमें एक पेपर का विंडमिल बनाना है। तो ये जितने भी सारे स्टेप्स हैं इनको अगर आप फॉलो करोगे तो आसानी से पेपर का एक विंडमिल आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो और फाइनली आपको क्या होगा, इस तरीके का एक विंडमिल मिल जाएगा। तो अब इनको मैं आप पर छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क, लेकिन मैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर्स करता हूँ। योर विंडमिल इज रेडी। जब आपका विंडमिल बन करके तैयार हो जाए कुछ इस तरीके से, तो रन विथ इट एंड सी हाउ फास्ट इट मूव्स। उसके बाद आप उसको लेकर के दौड़ो और देखो कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या है? डज योर विंडमिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न? तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट्स में हमने हाफ अ टर्न ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो अभी 1/4 ऑफ अ टर्न क्या होता है, और वो पूछ रहे डज योर विंडमिल लुक द सेम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर ये क्या है? हमारा विंडमिल है। आप जब विंडमिल बना लोगे तो इस तरीके का वो कुछ दिखेगा। तो हाफ टर्न का मतलब क्या होता है? इसको आधा घुमाना इस तरीके से। लेकिन वो यहाँ पर हाफ टर्न नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? 1/4 ऑफ अ टर्न। तो 1/4 टर्न कैसे करेंगे? इसको सिर्फ 1/4 घुमाओ इस तरीके से। अब बताओ क्या डज इट लुक द सेम? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले कैसे दिखता था? कुछ ऐसा दिखता था, और अभी कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इट लुक्स द सेम। आप देख सकते हो कि 1/4 टर्न में ये एकदम सेम दिखता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यस, इट लुक्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न? डिस्कस।
तो अब वो कह रहे हैं हाफ अ टर्न घुमा के देखो क्या वो सेम दिखता है। तो एक बार चलिए हम फिर से इसको घुमा के देखते हैं। तो ये तो 1/4 ऑफ अ टर्न है, इसको वापस से पहले जैसा कर देते हैं। तो ये हमारा विंडमिल है। अब इसको हाफ अ टर्न करेंगे तो अभी देख लो कैसा दिख रहा है। अभी इसको हाफ टर्न कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ तक घुमा देंगे, ये क्या हो गया, हाफ अ टर्न। डज इट लुक द सेम? आंसर इज यस। तो 1/4 टर्न के बाद और हाफ टर्न के बाद दोनों ही केस में इट लुक्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 टर्न। तो 1/4 टर्न से आपको समझ आ गया होगा कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी जैसा मैंने विंडमिल के साथ किया था 1/4 टर्न। डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फैन की ड्राइंग बनी हुई है। तो बिफोर टर्निंग इट ये ऐसा था और 1/4 टर्न करने के बाद ये ऐसा आया है। सो डज इट लुक द सेम स्टूडेंट्स? आंसर इज यस, इट लुक्स द सेम। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो ये हमारी फैन है। अभी उसने क्या कहा है, 1/4 टर्न करना है। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा और हाफ टर्न क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हाफ टर्न करते हैं। तो हाफ टर्न ये है, लेकिन उन्होंने हमको हाफ टर्न नहीं बोला है तो इसको वापस से पहले जैसा कर दिया। 1/4 टर्न क्या करना है, यहाँ से यहीं तक घुमाऊंगा। तो इसको यहाँ से लूँगा और 1/4 टर्न करना है तो बस इतना ही टर्न करेंगे। तो नाउ अब बताओ डज इट लुक द सेम? तो 1/4 टर्न से पहले देखते हैं कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था। 1/4 टर्न के बाद ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, जो कि बिल्कुल ही पिछले वाले केस जैसा है। तो हम क्या बोलेंगे, यस इट लुक्स द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। अब एक और फैन की फोटो है यहाँ पर। विल दिस फैन ऑल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न? ड्रॉ इन द येलो बॉक्स। इस येलो बॉक्स में हमको ड्रॉ करना है ये जो फैन दिया हुआ है, इसका जब हम 1/4 टर्न करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, उसका फोटो यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फैन। अभी इसको 1/4 टर्न करूंगा, मतलब यहाँ से बस यहाँ तक टर्न करूंगा, दैट इज 1/4। तो इसको यहाँ से ऐसे पकड़ता हूँ और इसको घुमा देता हूँ। तो 1/4 के बाद ये कैसा हो गया, ऐसा। तो 1/4 टर्न के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मुझे आप बताओ स्टूडेंट, डज इट लुक द सेम? 1/4 टर्न के पहले ये कैसा दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था, जहाँ पर यहाँ पर ब्लू कलर था, यहाँ पर येलो था, ये ब्लेड ब्लू था, ये ब्लेड येलो। अभी 1/4 टर्न के बाद ये कैसा हो गया है, तो इसको यहाँ से करके ऐसे कर देंगे। अब देखो यहाँ पर पहले ब्लू ब्लेड था, अब हो गया येलो ब्लेड। यहाँ पर पहले येलो ब्लेड था, अब हो गया है ब्लू। तो इट डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। लेकिन सवाल में वो नहीं पूछा है, सवाल में पूछ रहा है कि बस ड्रॉ करके बताओ कि कैसा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा। इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1/4 टर्न के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अमॉन्ग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। क्या अर्थ हुआ कि यहाँ पर जितने भी सारे शेप्स दिए हुए हैं, हमको उन शेप्स को ढूंढना है दैट वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। तो उनको हमको टिक करना है। पुट अ क्रॉस ऑन द शेप्स दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जितने भी सारे शेप्स हैं हु विच डू नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, उनको हमको क्रॉस मार्क करना है। तो पहला शेप क्या है स्टूडेंट्स, ये शेप है। तो इसको 1/4 टर्न करके हम देखते हैं। तो ये हमारा शेप है स्टूडेंट्स। पहले आप देखो कि ये अभी कैसा दिख रहा है। 1/4 टर्न के बाद डज इट लुक द सेम? तो 1/4 टर्न का क्या मतलब हुआ, क्या मैं इसको ऐसे घुमा दूं, क्या मैं ये पहले ऐसे था तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, ये हाफ अ टर्न हो जाएगा, जो हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, 1/4 टर्न। तो यहाँ से यहाँ तक बस इतना ही इसको घुमाएंगे ताकि 1/4 टर्न हो जाए। तो 1/4 टर्न कैसे होगा, ऐसे। ये हो गया 1/4 टर्न। डज इट लुक द सेम? बताओ स्टूडेंट्स, पहले कैसा दिखता था, ऐसा। 1/4 टर्न के बाद कैसा दिख रहा है, ऐसा। तो आंसर इज नो, इट डज नॉट लुक द सेम। तो सबसे पहले तो क्रॉस कर लेते हैं 1/4 टर्न के लिए। अच्छा, नेक्स्ट शेप क्या है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट है ये वाला शेप। तो इसको अभी 1/4 टर्न करके हम देखते हैं। तो ये है शेप कुछ इस तरीके का। सबसे पहले आप देख लो ये कैसा दिख रहा है। अभी 1/4 टर्न करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक घुमाऊंगा। तो इसको पकड़ते हैं और इस तरीके से बस इतना ही घुमाएंगे
ये हो गया 1/4 टर्न। डज इट लुक द सेम? पहले कैसा दिखता था? कुछ ऐसा। घुमा, अब देखो ब्लैक लाइंस कैसे हैं, इस तरीके से। अभी इसको 1/4 टर्न करते हैं, अब ब्लैक लाइंस ऐसे ऐसे हो गए, तो ये सेम नहीं दिखता। आंसर इज नो, इट डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। अभी हाफ टर्न का हमने चेक नहीं किया है, हाफ टर्न का इसके बाद चेक करेंगे। नेक्स्ट शेप क्या है? शेप नंबर 3, जो कि ये वाला शेप है। इसको 1/4 टर्न करके देख लेते हैं जल्दी से। तो कुछ ऐसा है ये शेप। अभी आप देख लो पहले ध्यान से कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको 1/4 टर्न करूंगा, तो 1/4 टर्न मतलब ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया आफ्टर 1/4 टर्न। डज इट लुक द सेम? आंसर इज नो। पहले कैसा दिखता था? कुछ ऐसा। 1/4 टर्न के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इट डज नॉट लुक द सेम। तो यहाँ पर भी क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट ये वाला शेप है, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये है वो शेप, कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी 1/4 टर्न कर देता हूँ, तो ये रहा। तो बताओ स्टूडेंट्स, डज इट लुक द सेम? आंसर इज यस, इट लुक्स द सेम। देखो पिछले वाले केस में मतलब पहले ये कैसा दिखता था? कुछ ऐसा। 1/4 टर्न करने के बाद ये कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा। एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम। तो आंसर इज यस, इट लुक्स द सेम। इसको टिक कर दूंगा। नेक्स्ट ये वाला शेप है, तो इसको देखते हैं। अभी इस शेप को, अभी ये फिलहाल ऐसा दिखता है, इसको अच्छे से आप देख लो। अभी इसको मैं टर्न करता हूँ, तो हाफ 1/4 टर्न करूँगा, बस इतना ही। तो डज इट लुक द सेम? पहले कैसा दिखता था? कुछ ऐसा। अभी टर्न करने के बाद ये कैसा दिख रहा है? ऐसा। तो ये बदल गया। तो अगर सेम नहीं दिखता मतलब इट डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, तो इसको भी क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट ये वाला शेप है, तो इसको अभी नेक्स्ट हम लोग टर्न करके देखते हैं। तो इस शेप को क्या करेंगे? 1/4 टर्न करेंगे, कुछ ऐसे। तो डज इट लुक द सेम? आंसर इज यस। देखो पहले कैसा दिखता था? ऐसा। 1/4 टर्न करने के बाद कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा, विच इज एग्जैक्टली द सेम। तो इसीलिए इसको हम टिक कर देंगे। फाइनल शेप है शेप, अच्छा नहीं, नेक्स्ट इज शेप 7। इसको हम देखते हैं ये कैसा दिखेगा आफ्टर 1/4 टर्न। तो अभी ये कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा। अभी मैं इसको 1/4 टर्न करूंगा और यहाँ से यहाँ तक घुमाऊंगा। तो 1/4 टर्न कर देता हूँ, कुछ ऐसे। तो 1/4 टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो 1/4 टर्न से पहले ये कुछ ऐसा था, 1/4 टर्न के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। दैट मीन्स इट डज नॉट लुक द सेम। नेक्स्ट कोई शेप है यहाँ पर, तो नेक्स्ट इज शेप 8 विच इज द व्हील ऑफ दिस कार्ट। तो ये है नेक्स्ट शेप 8। तो नेक्स्ट इस वाले शेप को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा वो शेप। अभी के लिए ये जो बैकग्राउंड है इसको आप भूल जाओ, सिर्फ आप इस शेप पे ध्यान दो। तो इसको 1/4 टर्न करते हैं, कुछ ऐसे। डज इट लुक द सेम? आंसर इज यस। तो अभी आप कहोगे कि सर पहले ग्रीन तो यहाँ पर था, कुछ ऐसे था, अभी 1/4 टर्न के बाद ग्रीन कुछ ऐसा हो गया। तो मैंने बोला इस बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ इस शेप पे ध्यान दो। अगर आप सिर्फ इस व्हील को देखोगे तो पहले ये कैसा दिख रहा था? कुछ ऐसा। ये व्हील ऐसा था। अभी 1/4 टर्न कर देता हूँ, कुछ ऐसे। तो 1/4 टर्न के बाद कैसा दिख रहा है? ये व्हील जैसा एग्जैक्टली पहले दिख रहा था। ये देखो, ये पहले था और ये 1/4 टर्न के बाद है, विच इज एग्जैक्टली द सेम। तो इसीलिए इसको टिक करूंगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट इन्हीं शेप्स को अब हाफ टर्न करके देखेंगे कि डज इट लुक द सेम और नॉट। स्टार्टिंग विद दिस शेप अगेन। तो इस वाले शेप से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट शेप कौन सा है? ये वाला। अब इसको क्या करेंगे? हाफ टर्न करेंगे, मतलब यहाँ से अब इसको यहाँ तक ऐसे टर्न कर देंगे। डज इट लुक द सेम? आंसर इज नो। तो हाफ टर्न के बाद भी इट डज नॉट लुक द सेम। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला शेप है, इसको हाफ टर्न करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा शेप। अब हाफ टर्न करने के लिए यहाँ से मैं यहाँ तक टर्न करूँगा। तो अभी इसको ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ तक टर्न कर दूंगा, विच मीन्स हाफ अ टर्न। डज इट लुक द सेम? पहले कैसा दिखता था? कुछ ऐसा। और हाफ टर्न करने के बाद ये कैसा दिखता है?
कुछ ऐसा विच इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हाफ टर्न करने के बाद इट लुक्स द सेम, तो यहाँ पर टिक कर दूंगा हाफ टर्न के लिए। नेक्स्ट कौन सा शेप है विच इज़ शेप 3, जो कि ये वाला शेप है। तो इस वाले शेप को हम देखते हैं। तो ये शेप कुछ ऐसा है। अभी इसको अब हाफ टर्न करेंगे। पिछली बारी 1/4 टर्न किए थे। हाफ टर्न करने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे। तो इसको ड्रैग कर देते हैं कुछ ऐसे। अब देखो स्टूडेंट्स, हाफ टर्न से पहले ये कैसा था, ऐसा था। हाफ टर्न के बाद ये कैसा हो गया, कुछ ऐसा। एंड इट डज नॉट लुक द सेम। तो फिर से हाफ टर्न के लिए भी यहाँ पर जो है हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट ये वाला शेप है। तो इस वाले शेप को अब हाफ टर्न करके देखते हैं। अभी कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। हाफ टर्न कर देते हैं। हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज प्रीवियस वन। पहले कैसा दिख रहा था, कुछ ऐसा। हाफ टर्न के बाद कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। सो इट लुक्स द सेम। नेक्स्ट ये वाला शेप है स्टूडेंट्स। तो इसको भी फिर से हाफ टर्न करके देखते हैं। अभी कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। हाफ टर्न कैसे करेंगे, कुछ ऐसे। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले कैसा दिख रहा था, मतलब हाफ टर्न से पहले कुछ ऐसा दिख रहा था। हाफ टर्न के बाद ये कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। एंड इट लुक्स द सेम। अगर सपोज करो ये दोनों ग्रीन है, ये दोनों येलो है, तो ये हाफ टर्न से पहले था और ये हाफ टर्न के बाद है, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम। अगर ये दोनों ही ग्रीन है और ये दोनों येलो है तो इस बार मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा कि दिस शेप लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। नेक्स्ट ये वाला शेप है स्टूडेंट्स। तो इसको भी हाफ टर्न करके देखते हैं। अब इस बार मैं इसको यहाँ से कुछ ऐसे टर्न कर दूंगा, तब ये हाफ टर्न हो जाएगा। अभी हाफ टर्न से पहले कैसा था, ये कुछ ऐसा दिख रहा था। हाफ टर्न के बाद कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। दैट मीन्स इट इज़ एग्जैक्टली द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो इस वाले शेप में यहाँ पर मैं हाफ टर्न के लिए भी टिक करूँगा। नेक्स्ट कौन सा शेप है, शेप नंबर 7। तो उस शेप को अब देखते हैं। ये अभी हाफ अ टर्न करते हैं इसको। तो यहाँ से कैच करके मैं कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर दूंगा। तो हाफ टर्न से पहले कैसा दिख रहा था, ये शेप ऐसा दिख रहा था। हाफ टर्न के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज प्रीवियस। इसका मतलब दिस लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो हाफ टर्न के लिए यहाँ पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट कौन सा शेप बचा है, विच इज़ दिस शेप विच इज़ अगेन अ व्हील। अभी इस शेप में फिर से इसके बैकग्राउंड को इग्नोर करना। ये जो ग्रीन कलर है इसको आप भूल जाओ, सिर्फ इस व्हील को देखो, शेप को देखो कैसा दिख रहा है। अभी कुछ ऐसा। अभी इसको पकड़ेंगे और इसको हाफ टर्न करेंगे। तो हाफ टर्न मतलब कुछ ऐसे टर्न कर देंगे। तो देखो हाफ टर्न से पहले कुछ ऐसा था, हाफ टर्न के बाद ये शेप कैसा हो गया, कुछ ऐसा। अगर आप बैकग्राउंड को छोड़ दो तो ये जो शेप है ये पिछले जैसा ही है, मतलब इट लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो इसको भी मैं टिक कर दूंगा। नेक्स्ट है पार्ट बी स्टूडेंट्स। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न। मतलब यहाँ पर जो शेप्स हैं उनको वो चेंज करने को कह रहे हैं। इस तरीके से आप चेंज करो कि जो नया शेप है इट विल रिमेन द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न। मतलब इन शेप्स को कुछ ऐसे आप चेंज कर दो कि चेंज करने के बाद जो शेप आपको मिलेगा उसको जब आप हाफ टर्न करोगे तो इट विल लुक द सेम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, तो सबसे पहले इस वाले शेप को देखो स्टूडेंट्स, ये अभी कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। तो इसको हाफ टर्न करके देखते हैं कि डज इट लुक द सेम। तो सबसे पहले ये है हमारा शेप, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसको मैं हाफ टर्न करता हूँ और देखते हैं ये कैसा दिखेगा। हाफ टर्न के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो येलो बॉक्स है ये नीचे आ गया है। पहले कैसा दिख रहा था, कुछ ऐसा। येलो बॉक्स ऊपर था, हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। एंड इट डज नॉट लुक द सेम। हमको क्या करना है, इस शेप को चेंज करना है कुछ इस तरीके से कि हाफ टर्न करने के बाद ये सेम दिखे। तो ये मैंने क्या किया, इस येलो बॉक्स को मैंने यहाँ से हटा दिया, मतलब इसको हटा देते हैं। तो फिर हमारा शेप क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी देखते हैं ये जो हमारा नया शेप है ये हाफ टर्न के बाद डज इट लुक द सेम। हाफ टर्न करके देखते हैं। यहाँ पर हाफ टर्न कर दिया। अब
कुछ ऐसा हो गया। पहले कैसा था, ये शेप कुछ ऐसा था, हाफ टर्न के बाद ये कुछ ऐसा हो गया, एंड यस इट लुक्स द सेम। तो अब देखो मैंने इस शेप को कैसे चेंज कर दिया। तो हमारा जो शेप था ये ऐसा था, इसको मैंने क्या किया, इस येलो बॉक्स को हटा दिया, तो हमारा नया शेप बन गया ये। अब ये जो नया शेप है ये हाफ टर्न करने के बाद हम देख रहे हैं क्या हुआ, इट लुक्स द सेम। तो इस वाले शेप को हमने चेंज कर दिया स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आपको इन सारे शेप्स के लिए करना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला शेप आप ध्यान से देखो। तो ये शेप अभी कैसा दिख रहा है और हाफ टर्न के बाद ये कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले शेप पे जाते हैं। तो ये रहा हमारा शेप। तो ये शेप हमको दिया हुआ है, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको हाफ टर्न करता हूँ। तो मैं इस शेप को इस तरीके से लूँगा और इसे हाफ टर्न करके घुमा दूंगा कुछ इस तरीके से। तो देखो पहले कैसा दिख रहा था, हाफ टर्न से पहले कुछ ऐसा, हाफ टर्न के बाद कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। डज इट लुक द सेम? आंसर इज नो। अब इस शेप को हमको चेंज करना है, बदलना है कुछ इस तरीके से कि जो नया शेप हमको मिलेगा उसको जब हम हाफ टर्न करेंगे तो इट विल लुक द सेम। तो इस शेप को मैंने क्या कर दिया, इसको कुछ इस तरीके से मैंने बदल दिया। तो मतलब मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमारा जो शेप हमको दिया हुआ था वो कुछ ऐसा था। तो ये जो सर्कल है इसको मैंने हटा दिया, तो हमारा नया शेप कैसा बन गया, कुछ इस तरीके का बन गया। अब ये जो नया शेप है हाफ टर्न करने के बाद क्या ये सेम दिखता है? हाफ टर्न करके देखते हैं। ये कर दिया मैंने हाफ टर्न। देखो पहले कैसा दिख रहा था, ये नया शेप कुछ ऐसा दिख रहा था, हाफ टर्न के बाद कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। आंसर इज यस, इट लुक्स द सेम नाउ। तो इस तरीके से मैंने इस वाले शेप को भी मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया इस वाले शेप में। और अब आप इसको घुमाओगे हाफ टर्न, फिर से हाफ टर्न करके देखो, एक बार और हाफ टर्न करो। तो आप फिर से देखोगे हाफ टर्न करने के बाद ये फिर से प्रीवियस वाले जैसा ही दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको सारे शेप्स को मॉडिफाई करना है इस तरीके से कि हाफ टर्न करने के बाद इट विल लुक द सेम। तो इसको आप कंप्लीट कर लो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सी, ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाफ अ टर्न। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हुए हैं, हमको ड्रॉ करना है हाउ दिस शेप्स वुड लुक आफ्टर 1/4 टर्न एंड आफ्टर हाफ अ टर्न। तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला शेप है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला शेप ये है, 1/4 टर्न करके देखेंगे कैसा दिखता है, और फिर हाफ टर्न करके। 1/4 टर्न करके कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसे हम वहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 1/4 टर्न करने के बाद ये शेप कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी नेक्स्ट करना है हाफ अ टर्न। अब हाफ टर्न करने के दो तरीके हैं, या तो हम 1/4 टर्न ऑलरेडी कर चुके हैं तो एक और बार 1/4 टर्न कर दो, ये हो गया हाफ टर्न। या तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारा ओरिजिनल शेप है, यहां से डायरेक्टली हाफ टर्न कर दो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये कर दिया हमने हाफ टर्न, और कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। तो इसको हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे हमने यहां ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कौन सा शेप है, विच इज अ स्क्वायर। इस शेप को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्क्वायर। तो इसको 1/4 टर्न करेंगे और फिर हाफ टर्न करेंगे। तो सबसे पहले 1/4 टर्न करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल शेप है, इसको 1/4 टर्न कर देता हूं। तो ये यहां तक ये हो गया 1/4 टर्न। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हाफ टर्न के बाद कैसा दिखेगा, तो हाफ टर्न करने के दो तरीके हैं, या तो फिर से अब 1/4 टर्न आप कर चुके हो तो एक और 1/4 टर्न कर दो, यहां तक ये टोटल हो गया हाफ टर्न। या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये हमारा ओरिजिनल इमेज था, इसको डायरेक्टली सीधा हाफ टर्न कर दो। तो पकड़ के इसको यहां तक टर्न कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ टर्न। तो ये दोनों को भी हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, ये येलो शेप। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स में प्लीज मुझे बताओ कि इस शेप को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स। इज इट अ स्क्वायर, इज इट अ ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं हम। तो ये जो भी है आप इसको कमेंट्स में मुझे बताओ। मैं इसको 1/4 टर्न करके आपको दिखाता हूं, ये कैसा दिखेगा। ये हमारा शेप है।
इसको 1/4 टर्न करेंगे पहले, तो कैसा बन जाएगा ये, कुछ ऐसा। अब हाफ टर्न करने के दो तरीके हैं, 1/4 टर्न मैं कर चुका हूं, एक और 1/4 टर्न कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है, 1/2 विच इज हाफ। आप समझे स्टूडेंट्स, मैंने अभी क्या बोला कि दो 1/4 टर्न करने से हमको हाफ टर्न कैसे मिल रहा है, तो वो मैं आपको फिर से समझा देता हूं स्टूडेंट्स। 1/4 क्या होता है, 1/4 इक्वल टू होता है क्या, क्वार्टर के बराबर। तो 1/4 प्लस 1/4 कितने के बराबर होता है, हमको पता है, इट इज इक्वल टू अ हाफ। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, 1/2 और अ हाफ, इसको क्या बोलते हैं, 1/2 और अ हाफ। अभी इसके भी दो भाग कर दें, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4, और ये कितना बन जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/4। अब देखो ये है 1/4, ये भी 1/4 है, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1/2 और अ हाफ। इसीलिए 1/4 टर्न प्लस 1/4 टर्न इक्वल टू हाफ टर्न हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दो बार 1/4 टर्न कर दो, इट विल बी अ हाफ टर्न, या फिर डायरेक्टली हाफ टर्न कर सकते हो। जैसे यहां पर मैं 1/4 टर्न कर चुका हूं, एक और 1/4 टर्न कर दूंगा तो ये हो जाएगा हाफ टर्न। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, ये ओरिजिनल शेप है, यहां से सीधे ही हाफ टर्न कर दो, एक ही बात है, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो हाफ टर्न के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और 1/4 टर्न के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इन दोनों को भी यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स, आफ्टर 1/4 टर्न एंड आफ्टर हाफ टर्न। नेक्स्ट ये शेप है, तो ये है हमारा शेप स्टूडेंट्स। अब इसको सबसे पहले 1/4 टर्न कर देते हैं कुछ ऐसे। तो 1/4 टर्न के बाद ये ऐसा दिख रहा है। हाफ टर्न करने के लिए फिर से 1/4 टर्न कर दो सीधे, तो यहां से फिर से 1/4 टर्न कर देंगे, तो ये टोटल हो गया हाफ टर्न। तो सबसे पहले आप देखो स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल शेप था, 1/4 टर्न के बाद ये ऐसा हो गया, और एक और 1/4 टर्न करेंगे तो टोटल हो जाएगा हाफ टर्न, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इनको भी हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स, इस शेप को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है। दिस इज आफ्टर 1/4 टर्न एंड दिस इज आफ्टर हाफ टर्न। तो नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द अबव शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न, विच शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इस फोटो को देख करके आप मुझे बताओ कि कौन से ऐसे शेप्स हैं जो 1/4 टर्न के बाद सेम दिखते हैं, कौन से ऐसे हैं जो 1/4 टर्न के बाद सेम नहीं दिखते, और हाफ टर्न के बाद कौन से ऐसे शेप्स हैं जो सेम दिखते हैं और कौन सेम नहीं दिखते। तो उनको मैं टिक कर लेते हैं। तो देखो ये शेप कुछ ऐसा था, 1/4 टर्न के बाद कुछ ऐसा हो गया, ये सेम नहीं दिखता है। लेकिन अगर इसी शेप को अगर आप देखोगे तो हाफ टर्न के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है, तो ये भी, तो ये जो शेप है ये हाफ टर्न के बाद ऐसा दिख रहा है। क्या ये सेम दिख रहा है, मतलब इसके जैसा दिख रहा है? आंसर इज नो। तो यहां पर भी क्रॉस कर दो। नेक्स्ट इस वाले शेप को देखो, इसको 1/4 टर्न किया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और हाफ टर्न, जब इसको हाफ टर्न करते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो दोनों ही केस में ये सेम दिख रहा है। नेक्स्ट शेप सी है, 1/4 टर्न के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। डज इट लुक द सेम? आंसर इज नो। हाफ टर्न के बाद ये शेप कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अब देखो इस वाले शेप को आप देखो और इस वाले शेप को देखो, दोनों ही एक जैसे हैं, मतलब इट लुक्स द सेम। और नेक्स्ट ये है शेप डी। अब इस शेप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी आप कमेंट्स में मुझे बताओ। तो देखो पहले ये शेप कैसा दिख रहा था, कुछ ऐसा। अभी 1/4 टर्न के बाद ये ऐसा दिख रहा है। डज इट लुक द सेम? क्या ये दोनों, क्या ये सेम दिख रहे हैं? आंसर इज नो। और इस वाले शेप को देखो, तो ये क्या है, हाफ टर्न के बाद है। पहले ये ऐसा था, तो हाफ टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। अब इन दोनों शेप्स को अगर आप देखोगे तो ये दोनों एग्जैक्टली लुक्स द सेम। इनको आप खुद से भी घर पर सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। किसी पेपर पर इस तरीके का शेप बना लो, इस तरीके से कलर कर लो और उसको सीजर्स से कट कर लो। बहुत ही ध्यान से इसको करना। कट करने के बाद जैसा मैंने आपको अभी टर्न करना सिखाया है, 1/4 टर्न कैसे करते हैं और 1/2 टर्न और हाफ टर्न दो तरीकों से कैसे करते हैं, तो
उस तरीके से उसको टर्न करके आप देख लो कि क्या ये ओरिजिनल शेप जैसा दिख रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज विच फैन विल लुक द सेम ऑन अ 1/3 टर्न। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 1/2 टर्न पढ़ा है विच इज़ अ हाफ टर्न, और फिर 1/4 टर्न भी हमने देखा। अब हमको वो बोल रहे हैं 1/3 टर्न करने, मतलब ये जो शेप दिया हुआ है इसका 1/3 टर्न करना है, और फिर 1/3 टर्न के बाद डज इट लुक द सेम, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1/3 टर्न क्या होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने, तो सपोज करो कि ये एक केक है। अब इस केक को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। ये क्या होगा 1/3, और ये क्या होगा 1/3। मतलब ये एक सपोज करो बर्थडे केक है जिसको मैंने 3 भाग में 3 हिस्सों में बांटा है, जहां पर हर एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 1/3 1/3। क्यों? क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो 1/4 क्या होता है, तो अगर उसी पे केक को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हर एक पार्ट की वैल्यू हमको पता है क्या होगी 1/4 1/4, ये भी 1/4, और ये क्या होगा 1/4। अभी पहले हम क्या करते थे 1/4 टर्न, अभी हमने देखा है। तो 1/4 टर्न हम कैसे करते थे स्टूडेंट, सपोज करो ये हमारा शेप है, इसका 1/4 टर्न अगर हमको करना होता था तो हम कैसे करते थे, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं घुमाता था, मतलब इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक घुमाता था, ये हो जाता था मेरा 1/4 टर्न। फिर इसको यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से घुमाता था तो ये क्या हो जाता था एक और 1/4 टर्न, और ये दोनों मिलाकर के हाफ टर्न होते थे। बट इस बार हमको करना है 1/3 टर्न, तो मैं इसको अब कितना घुमाऊंगा। 1/4 के लिए मैं क्या करता था, मैं इसको इस शेप को यहाँ पर पकड़ता था और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं घुमा देता था, तो क्या हो गया एक 1/4 टर्न हो गया। फिर यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाता था तो फिर से दूसरा 1/4 टर्न हो गया, और ये दोनों 1/4 टर्न मिला करके क्या हो जाते थे, तो दो 1/4 टर्न मतलब 1/2 टर्न हो जाते थे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हाफ टर्न हो जाता था। अब हमको करना है 1/3 टर्न, तो उसको कैसे करेंगे, अब हम इसको यहाँ से ले करके यहाँ तक घुमाएंगे तो ये एक 1/3 टर्न होगा। फिर से अगर एक और 1/3 टर्न करना है तो यहाँ से ले करके इस बार यहाँ तक घुमाएंगे तो ये क्या होगा दूसरा 1/3 टर्न हो जाएगा। तो अब इस शेप को देखो स्टूडेंट, इस शेप को हमको 1/3 टर्न घुमाना है और पता करना है कि डज इट लुक द सेम और नॉट। पहले आप देखो कि कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। 1/3 टर्न के लिए इसको कहाँ तक घुमाना होगा, यहाँ तक। तो इसको ऐसे पकड़ो और इसको कहाँ तक घुमा दो, इसको घुमा दो यहाँ तक। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो 1/3 टर्न से पहले ये कैसा दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था, और 1/3 टर्न के बाद ये कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। मतलब ये बिल्कुल ही एक जैसे दिखते हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। सपोज करो ये हमारा ओरिजिनल शेप है। अभी इसको 1/3 टर्न करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से लेके इस बार यहाँ तक घुमाएंगे, तब जा कर के ये 1/3 टर्न होगा। अब आप देखो 1/3 टर्न से पहले कैसा था, कुछ इस तरीके का शेप था, और 1/3 टर्न के बाद ऐसा है। मतलब ये बिल्कुल ही एक जैसा है, तो इट लुक्स द सेम। अभी एक और फैन है यहाँ पर, ये फैन, अब इसको हम 1/3 टर्न करके देखते हैं। तो इसको हमने करके देख लिया। अब इस वाले फैन को हम 1/3 टर्न करते हैं। इसको भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक घुमाऊंगा। तो अभी इसको पकड़ते हैं और इस तरीके से ड्रैग करते हैं। ड्रैग करके कुछ इस तरीके से मैं इसको घुमा दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले कैसा था, पहले ग्रीन ब्लेड ऊपर था, बट जैसे ही मैंने इस फैन को 1/3 टर्न किया, देखो ग्रीन ब्लेड यहाँ आ गया, मतलब ये बदल गया, पिछले जैसा नहीं दिखता है। तो दिस फैन डज नॉट लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, दिस फैन लुक्स द सेम ऑन 1/3 टर्न। तो इसको मैं टिक कर देता हूं और इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये सेम नहीं दिखता 1/3 टर्न के बाद। एक और शेप है, ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। देखो ये शेप है, इसको भी हमको 1/3 टर्न करना है और जो भी शेप मिलेगा उसको ड्रॉ करना है। तो इस वाले शेप को 1/3 टर्न कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से लेकर के यहां तक हम ड्रैग करेंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से ले लो और फिर इसको कहां तक लेके जाएंगे, यहां तक। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 टर्न। तो देखो स्टूडेंट्स, 1/3 टर्न के पहले कैसा था, कुछ ऐसा दिख रहा था, और 1/3 टर्न के बाद कैसा दिखता है, ऐसा।
तो ये बिल्कुल ही सेम दिख रहा है प्रीवियस जैसा, तो यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ कि इट लुक्स द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। और यहाँ पर हमको वो ड्रॉ करने को कह रहे हैं, तो फटाक से यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, इसको एक और बार 1/3 टर्न करके देखते हैं। तो एक बार हम 1/3 टर्न कर चुके हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। एक और बार 1/3 टर्न करने के लिए क्या करेंगे, इसको अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से ड्रैग करेंगे। तो फिर से मेरे साथ साथ आप भी देखो अब अभी कैसा दिख रहा है। सबसे पहले ये देख लो, कुछ ऐसा दिखता है। अभी एक और बार इसको 1/3 टर्न करूंगा, तो यहाँ से लेकर के राइट साइड सर्कल में देखो, तो कुछ यहाँ इस तरीके से हम इसको फिर से 1/3 टर्न कर दो। अब ये ऐसा दिख रहा है। अब देखो, तो पहले कैसा दिख रहा था, तो पहले ऐसा दिख रहा था, और जब एक और बार 1/3 टर्न किए तो कैसा दिख रहा है, ऐसा, जो कि बिल्कुल ही पहले जैसा है। तो कितनी बार भी 1/3 टर्न कर लो, ये सेम दिखेगा, इट विल लुक द सेम। तो यहाँ पर हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसको टिक भी कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 5। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1/6 टर्न इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए जितने भी सारे होमवर्क्स है उनको कंप्लीट करो। कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में लिख दो, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।